अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। कोरोना वायरस ब्रोह कुन यिन पत ये जम्मू कशीर मज पतमेन रेतन इंतजामिया तरफ हफ्तवार लॉकडाउन अमल मज अनस मज यिन श्रीनगर किस मशहूर बाजार संडे मार्केटस मज कामकार सठे मुतासर सपदमुत तत हफ्तवार लॉकडाउन खत्म सपदन पत आज संडे मार्केटस मज नव रौनक वुचन आमत। ये आज मार्केटस मज लूक हेनस कन्नस मज मसरूफ वुचन तत मुकामी रेड वालों तो पटर वालों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमद ज कामकार बहाल सपदन तिमन अन चोर जेनुक मौके ते फराहम सपदमुत। पंजाबस मज इन वाले असम्बली इंतखाबन दौरान वोटर पानस कुन फिरनस हवाले सियासी जमातों तरफ कोशिश जारी तत आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मुनक़द अकिस तकरीब दौरान पार्टी लीडर अमित शाह पाकिस्तान जिक्र करान लूकन वोनमुत ज तिम गछन भारतीय जनता पार्टी हिंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। मित्रों, आप मुझे बताइए, पंजाब के अंदर कोई लचर सरकार पंजाब और भारत की सुरक्षा कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? एक चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित रह सकता है क्या? अरे भाई, कोई कॉमेडी फिल्म नहीं चलानी है, देश चलाना है। जरा तो संजीदगी से बात करो। हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है क्या? और एक केजरीवाल साहब जो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, उनका सुरक्षा से कोई लेन देन नहीं है। गत चुनाव को याद करना, इनकी चली तो सारे आतंकवादियों को फिर से रिवाइव कर देंगे भैया, रिवाइव कर देंगे। ये पंजाब को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? पंजाब को सुरक्षित केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर सकती है। मित्रों, एनडीए की सरकार। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, पहले यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार में पाकिस्तान से रोज आतंकवादी घुसते थे और हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे, परंतु वो आतंकवादियों की घटना के सामने केंद्र की सरकार उफ नहीं करती। उरी और पुलवामा में हमला किया, पाकिस्तान भूल गया कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री है। उनको लगा कि पहले जैसा ही होगा। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी। पंजाब के हर घर से सुरक्षा सेवाओं में युवा है। हमारी सीमाओं पर पंजाब का बेटा, पंजाब का युवा, चाहे नॉर्थ ईस्ट जाइए, चाहे कच्छ के रेगिस्तान में जाइए, चाहे राजस्थान के रेगिस्तान में जाइए, चाहे पंजाब जम्मू कश्मीर में जाइए, सेना को मिलोगे तो पंजाब का युवा दिखाई पड़ेगा, मेरा सिख जवान भी दिखाई। यपरि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश मज भारतीय जनता पार्टी तरफ मुनक़द अकिस चुनाव रैली दौरान पाकिस्तान जिक्र करान लूकन वोनमुत ज तिम गछन इंतखाबन दौरान भारतीय जनता पार्टी हिंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। हमारी सरकार आने के बाद बहनों भाइयों, भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ। पहले भारत कुछ बोलता था, दुनिया गंभीरतापूर्वक उसे सुनती नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। भारत की ताकत बढ़ी है।
भारत अब कमजोर भारत नहीं है, बल्कि भारत दमदार भारत है, ताकतवर भारत है। आपने देखा, मैं भारत का गृह मंत्री था, उसी समय कश्मीर में उरी और पुलवामा में पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर कायराना हमला कर दिया। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के कई जवान शहीद हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया, साथ बैठे 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया, और उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया किया था। हमने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया, भारत का यह इतिहास रहा है, दुनिया के किसी देश पर हमने न तो कभी कब्जा किया है, न दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन पर वो हमने कब्जा किया है, कभी आक्रमण किया है। लेकिन भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और पाकिस्तान की धरती पर जाकर हमारे सेना के जवानों ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की बहरवाई हो, संदेश चला गया सारी दुनिया को कि यदि भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत इस पार भी मार सकता है, और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह संदेश सारी दुनिया को। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज पुलवामिक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा पार्टी हंद दोयम लीडर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो मोहम्मद खलील बंद सुंद घर गच्छित अहल खानस सहित ताज़ियतुक इजहार कोर, तत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भारत पाक रिश्तन हंज जिक्र करान वोनमुत जे हन हन दशवन मुल्कन दरमियान रिश्त बेहतर सपदन, यम सहित जम्मू कश्मीर मज ते अमन अमान कायम सपदन उम्मीद छ। हम उसके लिए अब वो मसौदा तैयार कर रहे हैं जो 14 से पहले हम उनको पेश करें। वो फिर जब पेश करेंगे आपके सामने भी वो आ जाएगा, आपको दिखेगा कि हमने किस चीज़ के बारे में उनसे कहा। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुल्क जो था वो हर एक के लिए बराबर था। आपको हक है कि आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या पहनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, जहाँ तक कि आप मुल्क की सालमियत को खतरा नहीं करें। मजहब अपना अपना है, और ये जो मजहब पे हमला किया जा रहा है, ये कुछ कट्टरपंथी हैं इनको कि ये कोशिशें रही हैं कि लड़ाई की जाए, मजहबों में झगड़े किया जाए और वो इलेक्शन जीत सके। अल्लाह करेगा एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, ये नहीं दिखता कि इसको रोक सके। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अच्छे ताल्लुकात होने के कुछ लगता है, ऐसे अंदाज़ा है कि मुझे लगता है कि दोनों मुल्कों में अगर दोस्ती बन जाएगी तो ये नफ़रतों की लहर जो है ये टूट। अफ़गानिस्तान अलग मुल्क है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो मुल्क सलामत रहे और वहाँ इस्लामी हुकूमत बन सके। श्रीनगर मज आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती हंद सदारतस मज पार्टी पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी हज मीटिंग हंद सांस करना आमुत, यथ मज कमेटी हंदो मेंबरों तो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव, तत मौजूद सियासी सूरत हालस ते जम्मू कश्मीर हंद सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आमुत। ये जन अम पत प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आव, यथ दौरान PDP सदर महबूबा मुफ्ती वोन जे PAGD तरफ रोज जम्मू कश्मीर हंद खसूसी दर्ज बहाल करने सवाल जुदजहद जारी तो मसले कश्मीर अंजरावन बापत जरूरी जि पाक भारत कदबात शुरू करने हवाले संजीद कदम तुलने। आप जानते हैं कि 2019 5 अगस्त के बाद दिन ब दिन जो जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं, बिगाड़े भी जा रहे हैं। मुश्किलात बहुत ज्यादा है लोगों को, जिससे एम्पावरमेंट जितना भी रोज ब रोज कोशिश की जाती है जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उनके हकूक हैं, जो
हमारे हिंदुस्तान के आईन ने गारंटीज दी हैं उनको मसक किया जाता है, और अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई ये भी उसी का एक हिस्सा है। दिस इज नथिंग न्यू। इसमें भी कोशिश की गई है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के को ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जाए। अगर आप देखेंगे 2019 के बाद जिस तरह से इन्होंने यहाँ के लोगों को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली हर हिसाब से कोशिश की जा रही है कि अटैक किया जाता है। एक पहले ही हमारे जो रियासत के उसके टुकड़े कर दिए गए, उस तरह से उसको डिसएम्पावर किया गया। उसके बाद जो हमारे राइट्स थे, जो हमारे हुकूक थे, जो हमारे पावर्स थे, उनको खत्म किया गया। सरकार में नौकरियां देने के बजाय उनको निकाला जाता है। और हाल ही में आपने देखा भी कि एक ऑर्डर भी पास हुआ कि 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें रेफर की गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन को, SSRB को, वो विड्रॉ की गई। उसका मकसद ये है कि पहले 2019 से पहले जितने लोगों ने अप्लाई किया था वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे, और अब जब आप उसको दोबारा रेफर करेंगे तो नेचुरल सी बात है उसमें बाहर के लोग, पूरे मुल्क के लोग अप्लाई करेंगे, और नतीजा ये होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो जवान है वो सफर करेंगे। इस तरह आपने देखा कि हमारे यहाँ जो हॉर्टिकल्चर है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें भी ईरानी एप्पल को जो लाया गया उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उससे भी नुकसान हो गया। हमारी जो रिसोर्सेज है उनको किस तरह बाहर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, वो बड़े बड़े ठेके लेके जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू है चाहे कश्मीर है, और यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर किया जाता है। और अभी आपने हाल ही में देखा है कि कितने दिनों से जम्मू में बॉर्डर बटालियन के लड़के लड़कियां वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विमेन बटालियन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर किसी के कान पे जू नहीं रेंगती, कुछ भी नहीं होता है, बल्कि कोशिश हो रही है किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को दिन ब दिन ज्यादा कमजोर किया जाए। और जो आवाज उठाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो हमारे जर्नलिस्ट हो, चाहे मीडिया के लोग हो, उन पे तो पहले ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है किसके ऊपर ज्यादा अजाब है। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अजाब है, जम्मू कश्मीर के लोगों पे ऊपर अजाब है, यहाँ के नौजवानों पे अजाब है, या यहाँ के जर्नलिस्ट पे अजाब है। अभी भी मैंने सुना कई जर्नलिस्ट यहाँ से चले गए हैं क्योंकि उनका नाम FIR में डाल दिया। अभी तो फहद शाह, उससे पहले सजाद गुल, उसके बाद मैंने सुना इसको गवर्नर गिलानी को भी ढूंढ रहे हैं, किसी और को भी। और इन्होंने यहाँ एक सिस्टम चलाया है कि जो मेलाइन करते हैं जर्नलिस्ट के नाम को, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कई जर्नलिस्ट यहाँ से जो हैं इस वक्त कहीं भागे हुए हैं, कहीं चले गए हैं। तो ये सिलसिला जो है ये चालू है, इसमें कोई नरमी नहीं बरती जा रही है, इसमें ज्यादतियां हो रही हैं। और उसके ऊपर से जो डिलिमिटेशन किया गया है, उस डिलिमिटेशन में बीजेपी पार्टी के सिवा सबका जो है बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज को। भाई अगर आपको राजौरी पुंछ आपको पसंद नहीं है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बनाना चाहते हैं, तो राजौरी पुंछ इंतजार कर लीजिए, 2026 में राजौरी पुंछ को अलग पार्लियामेंट्री सीट दे दीजिए। चिनाब वैली को आप पसंद नहीं करते, उनको अलग पार्लियामेंट सीट दे दीजिए। 2024 में तो डिलिमिटेशन होना ही होना है, और ये दूर दराज के इलाके, इनकी अपनी पार्लियामेंट सीट्स होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम सब मिले, हमने बात की, हमने देखा किस तरह से इन्होंने कोशिश की है कि सेक्टेरियन लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर लेवल पे जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करें, एक दूसरे के साथ लड़ें। मगर हमारा जो PDP का जो हमारा इरादा है, जो हमारी स्ट्रगल है, वो इसके खिलाफ रहेगी। जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, ये इसको मजहब का मसला बनाना चाहते हैं। और मैंने बार बार कहा, जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया गया है। आज आप देखिए पूरे कंट्री में हिजाब इसको मसला बनाया, क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी का सिंबल है, एक उनकी पहचान है। तो ये सारा शुरू तो जम्मू कश्मीर से हो, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अब पूरे मुल्क के अंदर वही तजुर्बे चलेंगे। अभी देखिए डिलिमिटेशन यहाँ की है इन्होंने, किसी का इलाका किसी के साथ मिलाया, कोई नंबर्स नहीं है। कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1 लाख वोट है, कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 2.25 लाख वोट है।
तो कोई इन्होंने तरीका नहीं अपने, अब ये मुल्क के अंदर भी इसको रिपीट करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि इस वक्त जो हमारा मुल्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं चल रहा है, ये बीजेपी के एजेंडे के ऊपर चल रहा है। बट वी आर गोइंग टू फाइट इट टूथ एंड नेल। मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि हमारी जमात ये जो कर रहे हैं, ये जो जम्मू कश्मीर में ये तबाही का इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, हम इसको रेजिस्ट करेंगे, हम इसकी मज़ामत करेंगे। हम वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम अ इजी वे टू मूव फॉरवर्ड। जो हमसे बन पड़ेगा हम रेजिस्ट करेंगे। हम जम्मू कश्मीर को ये जो इसको पॉलिटिकल मसला छोड़ के एक मजहबी मसला बनाना चाहते हैं। आप जहां देखिए कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर की बात होती है। हमारा मानना है कि जब तक आप जो अभी आप देखिए पूरा मुल्क आइसोलेट हो गया है, पूरे दुनिया में आइसोलेट हो गया है। सारे जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है इस वक्त पूरे मुल्क, पूरे रीजन की, पूरे मुल्क, पूरे दुनिया की। तो अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की करनी है और जो ये नेचुरल एक हेड था साक का, नेचुरल लीडर था साक का, मगर बदकिस्मती से इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े ने उसको भी हॉस्टेज बना दिया। तो मेरा ये मानना है जब तक आप जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल इशू समझ के उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसका एक्सटर्नल डायमेंशन जहां डायलॉग की बात है, मुझे मालूम है शाम को मुझे एंटी नेशनल कहा जाएगा, क्योंकि आप जो भी बीजेपी के खिलाफ बात करता है, उनके एजेंडे के खिलाफ बात करता है, गोडसे के खिलाफ बात करता है, उसको एंटी इंडिया कहा जाता है। तो मैं फिर भी कहूंगी कि जम्मू कश्मीर का मसला एक पॉलिटिकल मसला है। 370 खत्म करने से वो मसला खत्म नहीं हुआ, बल्कि और पेचीदा हो गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज कल परसों जो है अपने हमसाया पाकिस्तान के साथ बात करना पड़ेगी जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, यहाँ के खून खराबे को बंद करने के लिए। बिल्कुल सही है कि अभी जम्मू कश्मीर में जितनी मुसीबतें हैं, जितने मुश्किलात हैं, जितना खून बहता है, उतना बीजेपी को फायदा होता है। तो ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। मुझे लगता है मुल्क के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं जो हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सर उठा के चलता था सेक्युलरिज्म के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, आज हिजाब के नाम पे पूरे मुल्क को पूरी दुनिया में कटहरे में खड़ा कर दिया। बदनामी हो रही है हमारी। वी आर अ सॉफ्ट पावर। हमारा पावर ही यही था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जहां अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी, प्यार सिखाने की, मोहब्बत सिखाने की, हमारी जबान, हमारा कल्चर, पूरी दुनिया में उसकी बड़ी इज्जत थी, मगर आज सारा खत्म हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो जमात है अभी भी रेजिस्ट करती है, आगे भी रेजिस्ट करेगी, और हम कंडेम करते हैं। चीफ हार्टिकल्चर अफसर पुलवाम आज पांपरिकन कईहन इलाकन हुंद दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकमिक दोयम जिम्मेदार ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो महकम तरफ तुलन आमतन कदमन हिंद साम तत कईयाव जमींदारों तो बाग वालों तो मुतलिका अफसर सत मुलाकात कर दरपेश मुश्किलन हवाले तिमन जान फराहम करना आमज। यदन चीफ हार्टिकल्चर अफसरन जमींदारन तो बाग वालन वोन तिम गन महकम तरफ तस्लीम करना आमतन दवान हुंद छिड़काव बागन मज कर युद्ध जन तिमन नुकसान तुलन पे। आज हमने यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हमारा एक जोन पड़ता है पांपोर। हमने आज इस यहाँ का पूरा एक्सटेंसिव सुबह से लेकर अभी तक हम यहीं पे पुलवामा का पूरा हमने इसका पांपोर जायजा लिया। ये मकसद था हमारा जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो हमारी चल रही हैं उसके बारे में हमने देखना कि आज की डेट पे उसकी प्रोग्रेस क्या है, कहाँ तक पहुंची है। हम लद्दू, ऊपर कुन्नीबल, ऊपर हमारा चंदारा, ये सारा एरियाज ऊपर तक हम शारशाली तक हम सारा देखा। वहाँ पे जो भी हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हम देखा और लोगों से मिले, लोगों से पूछा, तो उनको समझाया, उनको बताया कि हमारा डिपार्टमेंट जो है क्या क्या चीज़ें कर रहा है, तो कैसे उनको मदद कर सकते। वही बात है कि जब हम निकले हमने देखा कि लोग कईयों की जिनकी प्रूनिंग जिन्होंने नहीं की थी, आज की डेट में लोग प्रूनिंग कर रहे हैं, लोगों बागों की सफाई कर रहे हैं। मेरा ये मैसेज जाएगा आपके माध्यम से कि हर लोग जो हैं अपने बाग को बिल्कुल साफ रखें ताकि वहाँ पे गंदगी ना इकट्ठी हो, प्लस उसी के कारण जो हमारी बीमारियां फैलती हैं वही कारण है। उसके बाद ऐसे ही जैसे हमारा टेम्परेचर ठीक होगा, हमें फिर बाद में स्प्रे के लिए हमारी तैयारी करनी पड़ेगी। और फिर मैं आपके थ्रू लोगों को बताऊंगा, जो भी स्प्रे करें लोग हमेशा रजिस्टर्ड दुकान से ही लें और उसी तरह करें जिस तरह महकमा आपको बताता है। जैसा हमारा स्प्रे शेड्यूल आएगा वो भी लोगों में बांट दिया जाएगा।
तो लोगों से यही हमेशा हमारी तरफ से यही अपील रहेगी कि जो भी स्प्रे करें वो हमारे रजिस्टर्ड डीलर से लें, प्लस बिल लें और उसको अच्छे तरीके से करें। हाँ, जहाँ तक बात है बाकी एक्टिविटीज़ की डिपार्टमेंट की, वो सुरनाई महला कावडार श्रीनगर के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी लूकन हिंद सर तफरी बापत इलाकस मज पार्क कायम करना आय ताहम यह पार्क खस्तहली शिकार सपजम। मुकामी लूकों तरफ वन आमद यदवे अमे हवाले मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन कई फिर जान फराम करना आय ताहम कह कदम तुलना आमुत। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद पार्क मजीद जायज नजर बनाने बापत गसन कदम तुलन इन युत जन मकसद पूरे सपद यम बापत पार्क तमीर करना आय। इलाक सरनई महला कावडारा श्रीनगर आज ब्रो 15 वरी दिस पार्क गार्ड एप्लिकेशन पन लेटर पैड हेड महल लेटर पैड कि दीतो ये पार्क कर नौ डेवलप, मगर ये गई डेवलप कहें 15 वरी ब्रो दित लेटर पैडस पे, मगर ये गई डेवलप कहें वो त्रो ओतर अ पत यह कतन पार्क गार्ड चलावान यह बाका डिपार्टमेंट चलावान अस त्रो मेयर जुनेद मोटू सबस ओतर लेटर पैड नई सर, मगर ये गई कारदगी ये गगर दुनिया पान कैमरा यप पान शेरान सोर ये अस्तान मतलब यह बुजुर्ग नफर पान शेरान ये पोस लगान ये पान तुम हालात क्या फिर कैमरा सही तुम हालात पार्क अस आज ब्रो 15 वरी ब्रो एप्लिकेशन तम पार्क गार्डनस पता पार्क डिपार्टमेंट, मगर कहीं आव वापस कहें कह डेवलपमेंट गई नी आज रो ब्रो आज वो SMC गोमुत गई SMC तो जुनेद मुटो लेटर पैड गो कहीं कार्रवाई गई नी डाउन टाउन में अक्सर आंगुन कसीन शाम ना ये बेहन खत ये शाम बिहत बह वन तम चरस चवान क्या बला चवान अगर ये डेवलप गम ये बेह कहीं ये बेहन नफर तम मतलब मोजर शायरी या बच्चे तम बेहन पार्कन मज, मगर ये डेवलप गसान लेटर पैडस पे त्रो तम नश तो पान मगर अस पता पार्क गार्ड ये SMC अस बूझो SMC गोमुत पार्क गार्ड गोमुत जॉइंट SMC अस जुनेद मुटोस ब्रो कन यह नबर गो 15 दह 20 दह गई त्रिमिस योर नारबल टंगमरगी हंदो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी सड़कें हज खस्तहली हवाले कई फिर हुकामन जान फराम करना आय ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें हज शहर पर हवाल गसन कदम तुलन इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। जी इशफाक, जिस तरह से आप खुद भी देख रहे हैं जो नारबल से लेकर गुलमर्ग तक जो नेशनल हाईवे है बहुत सारी जगहों पे इसमें खड्डे जो है वो पड़ गए हैं। तो इस तरह से जब इस पे बाहर से हमारे मेहमान आते हैं यहाँ पे गुलमर्ग में, तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है जब गाड़ी तेज रफ्तारी से चलती है और आगे से एक खड्डा जो है वो आ जाता है जिस तरह से आप देखते हैं, तो उसमें क्या है गाड़ियों को भी नुकसान हो जाता है या फिर ड्राइवर जो है वो दाएं बाएं के चक्कर में खुदा न खास्ता एक एक्सीडेंट रहने का खतरा भी होता है। तो इस तरह से हम हुकूमत से यही चाहते हैं कि अब विंटर का सीजन जो है वो खत्म हो चुका है, अब इन रोडों की मरम्मत जो है वो होनी चाहिए, या फिर सब डिवीजन टंगमर्ग की अगर हम अंदरूनी सड़कों की बात करेंगे तो वो भी खस्ता हालत में है, उनकी हालत भी बदतर है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे और अब इन रोडों की मरम्मत जो है वो होनी चाहिए। जी मसला यह है कि हम पिछले 1 साल से आ रहे हैं इधर, तो जो भी रोड है वो बहुत खस्ता हो रहा है, इसकी वजह से हम साइकिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि रोड को क्लियर की जाए ताकि हम अच्छे से चल सके। कोई रिस्क जो हमारे थोड़ा सा ये होता है पत्थर वत्थर होते हैं या कुछ और होता है, गड्ढे होते हैं, उनमें से उनके ऊपर पानी जमा होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मसला ये है कि हम बड़गाम से आ रहे हैं, यहाँ रोज़मर्रा हम यहाँ साइकिलिंग के लिए आते हैं। मसला सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है जो विंटर्स में होता है कि सड़क बहुत खस्ता हो चुकी है। जब यहाँ टंगमर्ग में गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं तो इन खड्डों में जब पानी भर जाता है तो माइनस से उसमें ये थोड़ा सा बर्फ जमा हो जाता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ चलने में या साइकिलिंग करने में। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी कहना चाहते हैं कि क्योंकि ये 2 प्लेसेस जो टंगमर्ग हैं या गुलमर्ग है ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इनकी तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए, वो हम एडमिनिस्ट्रेशन से मोदवाना इल्तिजा।
टिकरीपुरा गुडूल कोकरनाग लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन कय्या रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तमे हवाले कय्याई फिर हुकामन जान फराहम करना आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमुद अत मामलस कुन गई जोन दिन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने हमें रास्ता कहीं नहीं है, फुटपाथ कहीं नहीं है सर, हमें कुछ नहीं है, डंगा नहीं है, ड्रेन नहीं है। जो ये मतलब ये 5 सरपंच है सर, 67 साल मेरी उम्र है, इन्होंने हर वक्त हमारी हक तलफी की सर। हमारे ये ठिकरीपुरा जो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता सर। हाँ, वोट ले जाते हैं, बैत में कोई नहीं आता, MLA भी बन गए, चीफ मिनिस्टर भी बन गए, लेकिन हमारा इंसाफ किसी ने नहीं सोचा, ना आए हमारे दरवाजे पर वापस। इसलिए हम मोदबाना गुजारिश करते हैं, एक तो हमारा ये रास्ता जो है ये क्लियर होना चाहिए, और हमारे ड्रेनें हैं, डंगे हैं, अगर दिया भी तो ब्लॉक वाले अगर 1 लाख का काम देते हैं सर, वो बाद में बोलते हैं कि हमें 50,000 कमीशन दे दो, तो हम करने पर मजबूरी नहीं होते। क्या करेंगे जब हमारी रोटी आपने। तो नाजरीन, वोत खबरनामान दियो इजाजत, खुदा सवाल।